आप लोग जो सिलेक्टेड लोग हैं, इंटरव्यू दे के आए हैं, उनसे बस एक गुजारिश है कि आपका इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, अपना एक्सपीरियंस साझा कर दीजिए। और बच्चों को कुछ अपने तरफ से एडवाइस देना चाहते हैं, आप तो पहले भी बहुत सारा इंटरव्यू दिए, तो जो इंटरव्यू का एक फियर फैक्टर होता है, कुछ अपने साइड से कुछ उनको टिप्स देना चाहते हैं, तो वो आप शेयर कर दीजिए प्लीज। 2 चरणों में सर इसको 5-5 मिनट का रखते हैं। तो 5 मिनट में ये होगा सर, पहले कि हमको लगता है कि कम ही में हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक बात है उसको बता देते हैं सर। जैसे ठीक। हमको एक्सपीरियंस के आधार पर जो आप फील किए हैं इंटरव्यू का, इंटरव्यू में हर बार आपको एक नया ही एक्सपीरियंस होता है। कहीं भी जब मतलब सिक्स में भी यहाँ पर अपियर हुए थे तो उसमें भी लगा था कि कम्प्लीटली डिफरेंट और डिस्ट्रॉय हो गए थे हम। मतलब अच्छा। होता ना कि पलट के, जैसे आप कुछ ऐसा भी चीज बोलिए ताकि उससे लिंक होकर के दूसरा क्वेश्चन जो उठे तो हाँ हाँ। उसको आप काउंटर कर सके। ये इंटरव्यू में पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आपका होना चाहिए कि हम कोई भी बात बोले, कम बोले और उस पर ग्रिप मेरा रहे, पकड़ रहे। बातचीत का एक सिलसिला है इंटरव्यू, जो अभी तक हम फील किए हैं। दूसरा बात कि डरना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका नॉलेज का जो टेस्ट है वो हो चुका रहता है। दूसरा बात कि आपका बातचीत का प्रोसेस में आपका कैसे हाव भाव है वो देखा जाता है। प्लस आप किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करते हैं वो देखा जाता है। तो ये 3-4 पैरामीटर बेसिक रहता है। आपका आपका बिहेवियर कैसा है इंटरव्यू कोर्ट के साथ, ये 3-4 बेसिक बात हमको सर अभी तक नजर आया है। मेरा जो इंटरव्यू था सर, उसमें स्वर्गीय अमिताभ सर के बोर्ड में था। तो जैसे ही सर इंटर किए तो विश किए हम, उधर से भी बोर्ड मेंबर ऑफर किए चेयर की आप बैठिए, तो बैठे, फिर थैंक यू बोले। उसके बाद से बेसिक बेसिक क्वेश्चन हमसे हुआ। सबसे पहले क्या किए, अमिताभ सर सर झुकाए हुए थे। जो वहाँ का माहौल था उस तरह का हम बताना चाहते हैं, हाँ बच्चों हाँ। को डर नहीं, क्योंकि आसपास में सब बैठे हुए रहते हैं और कोई कुछ खाते रहेंगे। आपको अपने पे कंसंट्रेट होकर के आप अपने आप में कॉन्फिडेंस में रहिएगा। ये हम किए थे वहां पे। हम्म। और मतलब कि कोई फ्रूट्स खा रहे थे, कोई कुछ खा रहे थे, कोई कुछ। और अमिताभ सर देखे कि मेरा जो डॉक्यूमेंट था वो पलट के देख रहे थे कि कहाँ से क्या किया है नहीं किया। तो उसमें देखने के बाद थोड़ा देर मतलब कि चुप रहे, मौन रहे। उसका पूछते हैं, अच्छा आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, ये AKU क्या है? तो फिर नॉर्मल बातचीत हुआ। बोले कि सर ये AKU आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना है, जो कि 2009 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और जितने भी टेक्निकल इसमें इंजीनियरिंग मेडिकल के जितने भी थे, उसमें इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया और उसमें ले लिया गया। तो उससे ये हो गया बेसिक क्वेश्चन। तो आप कहाँ के हैं, उसमें लिखा रहता है बिहार के हैं। बिहार से कुछ क्वेश्चन हुआ कि किस जिले के हैं, मधुबनी जिला के बारे में बताइए। उसके बाद फिर झारखंड रेल क्वेश्चन हुआ। झारखंड को आप जानते हैं, कैसे झारखंड की नौकरी कीजिएगा। उसके बाद फिर बेसिक क्वेश्चन जो भी हुआ, जैसे कि कुछ जिला का, जैसे संथाल परगना का कितना जिला है उसमें बताइए। कुछ मिनरल के बारे में पूछिए, कुछ क्वेश्चन जैसे कि इसमें क्या है, तो कुछ फैक्चुअल जो होता है वो पूछेंगे। बातचीत के प्रोसेस। दूसरा क्या हुआ कि इससे पहले आप क्या करते थे? तो हम बोले सर कि बहुत सारा इंटरव्यू दिए हैं सर, और UPSC DPSC JPSC UPSC सबका एग्जाम दिए हैं, उसमें लगभग क्वालिफाई किए हैं, लेकिन फाइनली कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर बोले कि तो फिर आपने इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? नहीं सर, जब इसी में इतना दिन समय दे दिए थे तो बच्चों को, BPSC वाले बच्चों को मैथ पढ़ाते थे, कोचिंग वोचिंग में ऐसे ऐसे जो भी था अपना, जो मेरा जो मतलब कि जो जेन्युइन था वो बताए। और उनके बाद बोले कि मैथ पढ़ाते थे तो कुछ एक दो क्वेश्चन मैथ का भी दे दिए, बेसिक क्वेश्चन, तो वो सब तो हम कर लिए। उसके बाद फिर बोलते हैं कि तो BPSC में क्यों नहीं गए, आपका तो अपना स्टेट था। तो जेन्युइन बात बोले कि सर फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया तो नहीं जा पाए। वही बोले। तो कब 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 एग्जाम दिए, तो जो भी था वो बताए। फिर UPSC दिए कब, कहाँ रहते थे, ये सब फॉर्मल बात। ये लगातार होते रहा लगभग
हमको लगता है कि 10 मिनट के पहले ही हो गया होगा। तो चलो में हमको लगता है कि 10 मिनट से 11 मिनट बीच में उठ के भी चले गए, कोई मेंबर चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए अमिताभ सर हमारे जैसे खाना खा रहे थे, कुछ खा रहे थे, तो चले गए होंगे वॉशरूम में, सब चले गए होंगे हाथ धोने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए, तो फिर चले गए। तो उस सब चीज पे ध्यान नहीं देना है, अपना जो क्वेश्चन आपसे टारगेट किया जाए उसको बढ़िया से आंसर करके, और हतोत्साह कहीं नहीं होना है, एकदम फ्री माइंड से होकर के उनको टैकल करना है। और जहां तक मेरा जो तैयारी का जो पोर्शन था कि हम क्या क्या चीज तैयारी करके गए थे, तो इंटरव्यू का तैयारी कभी भी इंड नहीं होता है। हमको लग रहा था कि कोई चीज तो इंड होता नहीं है, अभी इकोनॉमिक्स से है, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी डाल सकते हैं आप। फिर ग्रेजुएशन मैकेनिकल से किए थे तो उससे क्वेश्चन नहीं डाले हमको। ये दो मतलब कि हम जेपीएससी का 2 इंटरव्यू का हम बताएंगे, 6 वाला भी बता देते हैं। 6 वाला में क्या हुआ सर, उसमें थोड़ा सा धार्मिक में चले गए, ऐसा अटपटांग क्वेश्चन भी डाल दिए तो नहीं हम फेस कर पाए। जैसे कि बोले क्या कि यहाँ पर कितना ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर बाबा धाम का क्या महत्व है, उसका फिर शक्तिपीठ कितना है, ये सब चीज काउंटर नहीं कर पाए। फिर बोले कि यहाँ पूजा अर्चना में क्या अंतर है, थोड़ा थोड़ा मतलब धार्मिक तरफ होने लगा। बहुत सारा चीज ऐसा पूछने लगे कि उस चीज को हम उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते थे, तो थोड़ा सा फिर भी 55 नंबर दे ही दिए थे उसमें भी। और इस वाले में कितना आया था, 7th वाले में? इसमें सर 68 आया था। अच्छा, चलिए, अमिताभ सर के बोर्ड में 68 तो बढ़िया नंबर है सर। हाँ सर, तो वो मतलब कि जितना कूल कंपोज रहिएगा सर, और हमको जैसा लगा कि कूल अपना आपको अस्थिर रखना है, जो भी चीज ऐसा नहीं भी हो, कुछ क्वेश्चन एक दो बार क्वेश्चन नहीं भी हुआ था, बच्चों को लगेगा कि नहीं सब क्वेश्चन कर ही दिए थे क्या, ऐसा बात नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपके पास आता भी रहेगा, आप वहाँ जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर भी उस वक्त आपको अपने पे कंट्रोल रख करके थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि नहीं ठीक है, किसी से भी कोई चीज नहीं हो सकता है, और कोई आसान डिफिकल्ट चीज भी आप आंसर कर दीजिएगा वहाँ पर। इसलिए अपने आप को हर स्थिति में समान रूप से बनाने के लिए, आज ऑफिसर आप गजेटेड ऑफिसर होने जा रहे हैं तो राज्य को, तो फिर आपको इतना पेशेंस होना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में कोई भी बात को हम थोड़ा सा रुक के ही जवाब दें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फेस करके सब कुछ को समझ करके आपको जो अच्छा लगता है, जो एक अनबायस्ड आंसर होना चाहिए वो देना चाहिए। अच्छा, अभी जो दीपक जी आप ये बोल रहे हैं, आप जब इंटरव्यू देने जा रहे थे तो मुझे जहां तक याद है आप पटना से कार से आए थे, बोले थे सर हम इंटरव्यू देते हुए जाएंगे आपके हाँ यहाँ। हाँ। तो आप जब ये प्रोसेस से गुजर रहे थे तो आपको थोड़ा अंदर में डर था क्या कि कैसा होगा, नहीं, या पहले से देते देते निश्चिंत हो चुके थे? हम सर सच बात बोले कि ये हम मान के चले थे कि 6 से तो मतलब कि पेपर उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि उस हम पढ़ाते थे तो हमको लगा कि जो उतना अच्छा पेपर तो गया नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस है जिंदगी का, होना नहीं होना कोई बात नहीं है, हमको जो लगता है कि करना चाहिए। तो इसीलिए सर हम आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि हम एक इंटरव्यू सर हम आपको हम फिजिकली दे करके हम चाहते हैं वहाँ से जाना। तो जिस वजह से हम सर पर्सनल गाड़ी जो है सर भाड़ा करके हम आए थे आपके पास, वहाँ इंटरव्यू दिए थे, थके हुए भी थे, तो आप बोले कि नहीं खा लीजिए आप, तो वहाँ नीचे गए, हम आके उसका फिर चले गए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ जो है नेक्स्ट डे का हमको लगता है कि इंटरव्यू। इसका मतलब आपका मैच्योरिटी आपको सपोर्ट कर रहा था कि नहीं, कॉन्फिडेंट रहो और बच्चा को इस समय डरना नहीं चाहिए। तो उस समय में इंटरव्यू पैनल में जब हम गए थे तो उस समय में बहुत सारा कैंडिडेट है, तो हम लोग अपना एक कूल माहौल बनाए हुए थे, तो जिसमें कुछ स्टूडेंट का नाम भी लेना चाहेंगे, जैसे कुछ हमारी थी वो एजुकेशन सर्विस में गई है, कुछ कुछ और यहाँ जो विजाग स्किल से भी आए थे, वो उनका नाम हमको याद नहीं है, 3-4 आदमी 5 आदमी हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे, आपस में बोल भी रहे थे कि जो होना है वो तो होना है, आप तैयारी कर रहे हैं तो कम
कंफर्टेबली जाना है। वो आपस में बात भी किए, फाइनली इंटरव्यू हम लोगों का हुआ। अब उसके बाद तो हम लोग किसी से मिल नहीं पाए। रिजल्ट आया तो पता चला कि इन लोगों का हुआ है। तो उस समय हम लोग आपस में बैठे हुए थे, तो पता चला क्या ये तो ये इनसे बात किए थे, इनसे बात किए थे, इनसे बात किए थे। इसीलिए अपने आप को मतलब वहाँ पर कूल रखना है, किसी से मतलब कि ये कंपटीशन का भावना होना ही नहीं चाहिए। इंटरव्यू वाला आप जाइए, आराम से रहिए। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी इंटरव्यूअर से कि आपको पूरा ऐसा माहौल बना के जाइए कि नहीं, ये बातचीत का सिंपली प्रोसेस है। आपका नॉलेज 2-4 क्वेश्चन नहीं भी होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप में ये मैच्योरिटी उनको कितना चाहिए कि ये गजेटेड ऑफिसर लायक है। अगर कोई कुछ बोल दे कुल मिला के, वहां पर भी आप अपना पेशेंस। तो हमको लगा कि ये बेनिफिट हुआ है कि अगर आप जितना कूल रहिएगा, जितना कॉन्फिडेंट रहिएगा, इतना ही शांत रहिएगा, तो हमें लगे ना कि अच्छा कि हड़बड़ाहट में कुछ ऐसा नहीं एक्शन ले ले। हम एक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहा है, इससे वो लोग हमको लगता है जैसा कि निगेटिव होता है। हाँ तो इस बातचीत को प्रोसेस को एक नॉर्मली लेना चाहिए। हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर इंटरव्यूअर चाह ले किसी भी स्टूडेंट को, इंटरव्यूअर को फ्रस्ट्रेट करना, कर सकता है। बिल्कुल। हाँ, इसीलिए हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, जो लोग देंगे इंटरव्यू, ये रिक्वेस्ट मेरा रहेगा तो किसी भी परिस्थिति में जाइए। आपसे 2-4 क्वेश्चन नहीं भी होता तो आप अपना फुल कामनेस आप लूज नहीं करिएगा, क्योंकि आप पुणे कुछ नहीं जा रहे हैं। आप जो भी चीज वहां पर लीजिएगा पानी ही खा रही है। एक तो एक्सपीरियंस होगा आपका इंटरव्यू में, लास्टली क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एक तो होगा कि जो हम बोर्ड के सामने घबराए नहीं। ये होगा कि हम जितने आदमी को फेस करके आए हैं। लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है। जो 4-5 आदमी इंटरव्यू मतलब कि राज्य के बहुत अधिकारी, बड़े अधिकारी होते हैं, आदमी रहते हैं, तो उनको ये चीज होना चाहिए कि हम वहाँ पर कुछ सीख के नहीं आएंगे, लूज करने की कोई समस्या है ही नहीं। अल्टीमेटली लेना तो है 340 को ही, कितना है पता नहीं, हमको है एग्जैक्ट फिगर तो हमको पता नहीं है। लेकिन ये बात है कि सर हम सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने तरफ से पॉजिटिवली जाएं और अच्छे से इंटरव्यू दें। आगे मेरा कहना था, आप बोलिए। बहुत बढ़िया। हमको तो आपका जैसे आप जिस तरह से आप हैंडल किए चीजों को, देखिए इतना इतना एग्जाम दे के आदमी एक नौकरी के लिए लास्ट में और टेंशन हो जाता है। हमको याद है कि जब आप आ रहे थे पटना से, तो हम आपको ये भी कह रहे थे कि दीपक जी टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। हमको ये डर लग रहा था कि हो सकता है कि इसमें घबराहट हो, क्योंकि इस एज में सिलेक्शन के लिए आदमी बहुत चाहत होती है कि नहीं होगा तो मेरा हम तो क्या। सर ये सोच के गए थे कि चलो भाई इतना जगह गए हैं, और ये है कि भगवान पे विश्वास था सर कि जो अगर हुआ है तो हो जाएगा। कोशिश ऐसा रहता है, ये तो हमेशा रहना ही चाहिए कि हाँ ठीक है मेरा हुआ है तो मेरे ही से किसी को होगा। तो जितना भी इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे, इंटरव्यू जो देने जाएंगे, ये कंफर्म है कि उसी में से किसी ने किसी होना है, तो अपना फुल कामनेस लूज नहीं करेंगे। हम यही विश्वास सभी से लेना चाहते हैं और अपना फीडबैक हम दिए हैं, इसीलिए कि किसी भी परिस्थिति में बोलना नहीं है। बहुत बढ़िया दीपक जी। कहेगी और कोई मैसेज देना चाहेंगे? जैसे सर इंटरव्यू के लिए, हाँ, बच्चा को आखिरी टिप, कोई अपना पैगाम एक तो इंट्रो सब, और इंट्रो जो है वो एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो, और थोड़ा झारखंड का जो इस परिस्थिति में झारखंड अभी है, बिहार से निकलने के बाद किस परिस्थिति में है, किस समस्याओं से जूझ रहा है, ये 2-4 बेसिक चीज उनको आना चाहिए, ताकि अगर कोई डॉक्टर क्वेश्चन पूछ भी दे कि आप झारखंड का अफसर आपको बना दिया जाए तो क्या आप समस्या देखते हैं, कैसे निदान करना चाहते हैं, किसी भी जगह पे आपको दे दिया जाता है तो उस पर्सपेक्टिव में रह के उसको सोचना चाहिए, उसके अपने दायरे में रख के कि हम इसमें ये यहाँ पर बदलाव करें। और किसी को ये नहीं बताना है कि हम अगर यहाँ पर ये चीज बता देंगे तो हम आमूल परिवर्तन कर देंगे,
बहुत एब्रप्टली चेंज हो जाएगा, ये होने वाला है नहीं। यहाँ पर आप हैं अपने स्तर से छोटे, तो ये चीज लास्ट में बोल के निकलना पड़ेगा कि सर धीरे धीरे परिवर्तन हो सकता है, मगर अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम सोचेंगे कि इसको इस स्तर से ले जाए, तो इसी प्रकार से अगर सभी ऑफिसर या सभी चीजों को सभी जगहों से अगर धीरे धीरे सुधार होगा सर, तो एक दिन ऐसा आएगा, बदलाव आएगा, समय आते आते सभी जगह बदलाव आ सकता है। मेरा यही कहना है कि हाँ बोलिए। मेरा यही कहना है कि किसी भी चीज को आउट ऑफ द बॉक्स जा करके सॉल्यूशन भी नहीं देना है। मतलब कि नहीं स्ट्रीम कर दिए, हाँ जाएंगे तो ये कर देंगे, एकदम चेंज कर देंगे, वो नहीं। जो प्रैक्टिकल है, जो आप कर सकते। अच्छा, एक चीज, जैसे आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं अभी भी, और जैसे आप मेंस दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, ऐसा सिचुएशन बहुत लोगों के पास होता है कि बार बार सफलता के पास पहुंच के और पीछे हो जाते हैं। तो इसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? लॉन्ग ड्यूरेशन के प्रिपरेशन को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आपसे भी यही सवाल था कि आप जो है इसमें सर ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि कंपटीशन काफी है। मेरा जो छूट रहा था वो 1-2 मार्क्स से छूट रहा था, तो हमको ये उम्मीद था कि जब तक मेरा चांस है होने का संभावना बना है। एक तो ये जस्टिफिकेशन हुआ कि सर ये मेरा प्रबल संभावना था कि 1-2 नंबर से छूट रहा है तो हो सकता है। दूसरा बात कि हम इतने दिन से ये काम कर रहे हैं, तो दूसरा काम करने के लिए हमको समय चाहिए, और एग्जैक्टली मेरे पास पैसा भी नहीं है कि हम इससे अगर हम किए हैं तो एजुकेशन में जैसे पढ़ा करके कुछ पैसा भी अर्निंग हो जाता था और इस काम को छोड़ नहीं सकते। तो जस्टिफिकेशन ये दे सकते हैं कि एजुकेशन में रह करके हम अपना, अगर हम इस तरह से बिल्डअप अपने आप को कर लेते हैं। एक अगर यूपीएससी और पीसीएस का स्टूडेंट है तो वो केवल और केवल अगर वो सही से तैयारी किया तो उसका बेसिक जरूर मजबूत हो, इतना मजबूत हो जाता है वो अपना जीवन यापन कर सकता है, इवन जॉब नहीं लगेगा। तो इस तरह से जस्टिफिकेशन दे सकते। ये बहुत अच्छी बात बोली कि आप पढ़ा के अपना काम कर रहे थे। कुछ इस तरह का चीज, जैसे बहुत लोग होता है कि कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सिंपली प्रिपरेशन करते हैं, तो थोड़ा उसको जस्टिफाई करने के लिए ये झूठ, अगर वो कुछ करते ही नहीं है तो क्या झूठ बोलना सही रहेगा कि हम कुछ कर रहे थे? पढ़ने पढ़ाने का तो होम ट्यूशन भी तो बोल सकते हैं, किसी को समझाता ही भी है तो वो मान लेगा कि हम होम ट्यूशन देते हैं सर, अभी हम उतना बड़े मतलब कोचिंग में तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन होम ट्यूशन देते हैं, 2-3 ट्यूशन देते हैं, बच्चे सबको देते हैं, जिससे मेरा आमदनी 10-12 हजार रुपया हो जाता है, और वो मेरे लिए काफी है, झारखंड जैसे शहरों में रहती मेरा। अच्छा, हॉबी रिलेटेड वगैरह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था? हॉबी रिलेटेड तो नहीं पूछा गया था सर, लेकिन हम जो तैयार करके गए थे तो एक तो मेरा पेंटिंग था हॉबी पहले से, हम करते थे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा दीपक जी, बहुत अच्छा। आप अपना सबसे बहुत बहुत बहुमूल्य सजेशन दिए कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपना शांति से इंटरव्यू। हाँ, अगर मान लीजिए जॉब नहीं होगा भी तो आदमी क्या करेगा, जीना तो नहीं छोड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मेरा तो यही कहना है, और यही मेरा कहना इंटरव्यू जितने भी इंटरव्यू यहाँ जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, हम मेरा यही सजेशन है कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। जब तक जीवन है आपके लिए बहुमूल्य चीज है, और आप में इतना बॉडी फिट, भगवान इतना चीज करके दिए हैं कि कहीं भी रहिएगा तो अच्छे से रहिएगा। लेकिन बस अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं तो ये सोच लीजिए कि आप में कुछ काबिलियत है जो दुनिया में, मतलब कि आप कुछ कर सकते, कुछ भी कर सकते, अच्छा कर सकते। हमारा यही सजेशन है किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में। बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों में जोश भरने के लिए। और हम आ रहे हैं धनबाद, तो आपको बुलाएंगे, आपको आना है हमारे रामाकृष्णा के धनबाद सेंटर पर, ठीक है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।